मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बकवास नहीं सुनूंगा मैं। जाकर अपना सामान पैक करो, अगले हफ्ते जाना है तुम्हें। शौर्य खड़ा होते हुए कुछ गुस्से में बोला। उसका इतनी आसानी से डाइवोर्स का जिक्र करना उसे खास पसंद नहीं आया था। अपना फैसला सुनाकर वो अब जाने लगा। ये मेरी शर्त है, वरना मैं नहीं जाऊंगी। आरोही की पीछे से आवाज आई तो उसके कदम ठहरे। हो जाएगी शर्त पूरी, जाकर सामान पैक करो, वो उसकी ओर पीठ किए हुए ही बोला और लंबे कदमों से वहां से चला गया। उसकी बात पर बाकी सब हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। आरोही रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, सुरेखा जी उठती हुई बोली और वहां से चली गई। आरोही, तू क्यों रो रही है? तूने ही तो कहा ना। वो रोती हुई आईने में खुद को देखती हुई बोल रही थी, लेकिन वो उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया। बोलते हुए उसका रोना बढ़ गया। शौर्य का इतनी आसानी से मान जाना उसे बुरा लगा था। रोते हुए वो अपना सामान पैक करने लगी। वो अब जल्द ही यहाँ से जाना चाहती थी। इधर शौर्य अपने केबिन में बैठा हुआ था। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। कितनी आसानी से उसने बोल दिया कि डाइवोर्स चाहिए। क्या इतना आसान था उसके लिए? क्या उन दोनों का रिश्ता इतना नाजुक था, इतना खोखला था कि बस मुसीबत आई और डाइवोर्स दे दो? उसने अब अपना चेहरा चेयर पर पीछे टिकाया। सर बहुत दर्द कर रहा था। तभी दरवाजा नॉक हुआ। उसने एक गहरी सांस ली। अंदर आने की परमिशन दी। सर, ये फाइनेंस की मैनेजर मिस निकिता ने अंदर आकर कहा। उसने अब फाइल टेबल पर रखी तो शौर्य उठकर देखने लगा। कुछ पल बाद ही उसने फाइल बंद करके टेबल पर पटकी। आवाज इतनी तेज आई कि वो सहम सी गई। क्या है ये? इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ है? अपना काम अगर नहीं आता है तो रिजाइन कर दो, वो गुस्से में बोला। सॉरी सर, उसने डरते हुए ही जवाब दिया। आउट, वो चिल्लाया तो वह अब फाइल लेकर चली गई। ओह गॉड, व्हाट द? वो अब उठकर विंडो साइड गया और साइड में रखे टेबल ड्रॉ से सिगरेट निकालकर जला दी। इतनी बेचैनी उसे कभी नहीं हुई थी। आई जस्ट हेट दिस फीलिंग, वो मन ही मन बोला। इधर आरोही अपना बेड पैक कर चुकी थी। आंखें लाल हो चुकी थी। वो बेड पर बैठी किसी सोच में गुम थी कि दरवाजा खुला। उसने नजरें उठाकर देखा तो सुरेखा जी और स्नेहा जी थी। बेटा अंदर आए, सुरेखा जी ने पूछा तो आरोही की आंखों में नमी आई। गले में दर्द उठा। बोल नहीं पाई तो उसने बस गर्दन हिलाई। सुरेखा जी आकर उसके पास बैठी तो वो उनके सीने से लग गई। माँ, मुझे नहीं जाना, वो रोते हुए बोली। मेरा बच्चा, ऐसे नहीं रोते, उन्होंने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा। कुछ देर बाद जब वो शांत हुई तो सुरेखा जी उससे अलग होते हुए बोली। बेटा, हम समझ सकते हैं इस वक्त आप क्या महसूस कर रही होंगी, लेकिन जब आप अपने सपनों को हासिल कर लेंगी तब आप ये सब समझ पाएंगे कि शौर्य क्यों ऐसा कर रहे हैं। सुरेखा जी बोली तो वो और ज्यादा रोने लगी। मुझे नहीं करना है कोई सपना पूरा, और इसलिए इतने दूर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर भी मैं कर सकती हूँ ना। बोलते हुए वो तो फिर से रो पड़ी। बेटा, ऐसे रोते नहीं हैं, और हम सब यही हैं। आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आ जाओ, फिर यहीं आना है ना बच्चे, नेहा जी बोली। शौर्य घर आया। सब हॉल में ही थे सिवाय आरोही के। वो अब ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ा। अंदर आते ही आरोही नहीं दिखी। वो जानता था वो अब नहीं आएगी यहाँ। वो अब कमरे से बाहर निकलकर साथ वाले कमरे में आया। दरवाजा खोलकर वो सीधा अंदर आ गया। क्या बदतमीजी है, आरोही जो चेंज कर रही थी वो टी शर्ट पहनती हुई पीछे घूमती हुई बोली। उसे देखकर शौर्य एक पल को ठिठका। दरवाजा बंद किया जाता है चेंज करने से पहले। वो उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, आपसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। उसने भी बदतमीजी से जवाब दिया। शौर्य ने उसके पास आकर उसे कमर से थामकर खुद से लगाया। क्या कर रहे हैं, दूर रहिए, वो चेहरा फेरती हुई बोली। शौर्य को भी गुस्सा आ रहा था। अब तक डाइवोर्स दिया नहीं है, वो सर्द लहजे में बोला तो आरोही की नजरें उस पर आई। हाँ तो दे दीजिए, आप यही तो चाहते हैं ना, वो उसकी ओर देखकर बिना कोई भाव से बोली। मैं यही चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ, वो उसके कमर पकड़कर कसते हुए बोला। ये लड़की उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी, इसलिए तो दूर कर रहे हैं ना, वो उसी हर बात का जवाब दे रही थी। हाँ, इसीलिए ही कर रहा हूँ, वो उसे छोड़ते हुए बोला। वो उसे प्यार से समझाने आया था, लेकिन ये लड़की समझना ही नहीं चाहती थी। उसने अफसोसती नजर उस पर डाली।
प्यार से तो ये अब समझने वाली नहीं थी। चाहती क्यों हो? क्यों सब और ज्यादा मुश्किल कर रही हो आरोही? उसके पेशेंस ने भी अब जवाब दे दिया था, फिर भी वो धैर्य रखे हुए था। मैं जो चाहती हूँ आप वो कभी नहीं समझेंगे, ना ही आप मुझे समझ सकते हैं। मैं ही पागल हूँ जो आपके लिए पागल हो रही थी। अंत तक आते आते उसकी आवाज भारी सी हो गई थी। शौर्य ने एक पल को अपनी आंखें बंद की। वह उसे ऐसे नहीं देखना चाहता था। प्लीज समझने की कोशिश करो। वो अब भी उसे समझाना चाह रहा था। डाइवोर्स दे रहे हैं ना? उसकी बात सुनकर वो अब पूरी तरह से चुप हो चुका था। उसकी कमर पर पकड़ ढीली कर छूट चुकी थी। हाँ, सब कुछ इतना आसान है ना तुम्हारे लिए? कब से? बस डाइवोर्स डाइवोर्स, मिल जाएगा कल तक पेपर्स। बोलता हुआ दरवाजा पटक कर चला गया। आरोही उस आवाज से हिल सी गई। आरोही कुछ पल तक वहीं बूत बनी खड़ी रही। उसे नहीं यकीन हो रहा था शौर्य इतनी आसानी से मान जाएगा। क्या वो इतना ही मायने रखती थी उसके लिए? ये बात जहन में आ जा रही थी। वो अब अपने घुटनों पर बैठ गई। रोना बढ़ गया। पता नहीं कितनी देर तक वो ऐसे ही रोती रही। देर रात उसके कमरे का दरवाजा खुला। शौर्य अंदर आया। आते ही उसकी नजर आरोही पर गई, जो वहीं फर्श पर रोते हुए सो गई थी। शौर्य तेज कदमों से उसके पास आया। ठंडे फर्श पर वो सिकुड़ कर सोई हुई थी। शौर्य ने जल्दी से उसे बाहों में उठाया और बेड की ओर बढ़ा। उसे बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट अच्छे से कवर कर खुद भी उसके पास ही लेट गया। वो गहरी नींद में थी। शौर्य ने उसे बाहों में लिया। नजरें एकटक उस पर ही थी। चेहरा अब भी मुरझाया हुआ था। उसने उसके गाल पर हाथ रखा। उसके बालों को संवार कर वो उसके और करीब हुआ। क्या लड़की उसकी कोई बात शांति से नहीं मान सकती थी? इतना हंगामा करना जरूरी था? यही सोचते हुए उसने उसके माथे को चूम लिया। वो सोच भी कैसे सकती थी किसी भी वजह के लिए वो उसे छोड़ देगा? उसने एक एक कर उसकी दोनों पलकों को चूम लिया। वो नींद में ही उसके और करीब हुई। शौर्य की नजरें उसके होठों पर गई। ना चाहते हुए भी वो आगे बढ़ा। आंखें बंद कर उसके होठों पर अपने होठ रख चुका था वो। अगली सुबह आरोही की नींद खुली। खुद को बिस्तर पर पाकर उसने उधर उधर देखा, लेकिन शौर्य को ना देखकर चेहरे पर फिर मायूसी छा गई। वो क्यों आएंगे अब? सोचते हुए आंखें डबडबा गई। शौर्य अपने रूम में था, रेडी हो चुका था। अपने हाथ में रखे पेपर्स देख उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आई। उसने एक बार फिर से पेपर्स चेक किए और उन्हें ड्रॉर में रखकर कमरे से बाहर निकल गया। 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए। कल आरोही को जाना था। हालांकि अभी 4-5 दिन बाद जाना था, लेकिन उसने जिद की कि वो कल ही चली जाएगी। बाकी सब ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने थे। हालांकि शौर्य एक बार में ही मान गया था, जिसकी वजह से आरोही का दिल टूट गया था। वो अपने कमरे में सोफे पर बैठी यही सोच में गुम थी कि दरवाजा खुला। उसने नजरें उठाकर देखा। शौर्य आ रहा था। हाथ दोनों जेब में थे। नजरें आरोही की आंखों में ही थी। उसे देखकर आरोही ने अपना मुंह फेरा। शौर्य के कदम रुके। उसने एक पल अपनी आंखें बंद की, फिर गहरी सांस लेते हुए वो उसके सामने एक कदम करके फासले पर रुका। ये पेपर्स, बोलते हुए उसने अपनी जैकेट की पॉकेट में से पेपर्स निकालकर आरोही की ओर बढ़ा दिए। उसकी बात सुनकर आरोही की गर्दन झटके से उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी देख वो खड़ी हुई और उसके हाथ से पेपर्स लिए। अपने कांपते हाथों पर नजर पड़ते ही आंसू की कुछ बूंदें नीचे गिरी। वो अब पलटकर खड़ी हो गई। ना चाहते हुए भी शौर्य की आंखें नम हो गई। उसने अपना एक हाथ उसके कंधे की ओर बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। वो दे दिया ना, अब जाइए यहाँ से, वो बोली। उसकी आवाज में आया भारीपन महसूस कर शौर्य ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। वो अब मुड़कर जाने को हुआ कि उसके लफ्ज कानों में पड़े। कदम वहीं ठहरे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो लोग ये कहानी रोज सुनते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।